अनिल मिश्रा संविधान को मानते तो क्या इस तरीके की बातें करते? अनिल मिश्रा संविधान के तहत कस्टडी के अंदर जब उनको पेशी पर ले जाया गया, आपने सुने उनके बोल क्या थे? उनके बोल ये थे, हम सनातनी हैं, हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। वाकई दोहरा व्यवहार हो रहा है उनके साथ, भेदभाव हो रहा है उनके साथ, वाकई भेदभाव हो रहा है उनके साथ, क्योंकि उनको तो रासुका लगा करके, एनएसए लगा करके जेल के अंदर ठूस देना चाहिए था। उनको जो अभी बाहर डाल रखा है, उनको जो अभी आजादी है, उनको जो अभी शांति भंग की आशंका में सिर्फ उनके ऊपर जो कम धाराएं लगाई गई है, इसलिए उनके ऊपर दोहरा हो रहा है, इसलिए दोहरा व्यवहार हो रहा है। उनके साथ में दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उनको तो अब तक एनएसए के तहत, रासुका के तहत, देशद्रोह के तहत, आप एनएसए की मांग कर रहे हैं, बार बार देशद्रोह की मांग कर रहे हैं। देशद्रोह की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर जो भी संविधान का विरोध करता है, समझ लीजिए देशद्रोही है। जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर देश के कानून को नहीं मानता, समझ लीजिए देशद्रोही है। जो भी व्यक्ति इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, समझ लीजिए देशद्रोही है। क्योंकि इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है और उनके बनाए हुए कानून से ही देश चलता है। ये मनु के बनाई हुई संहिता से कहां देश नहीं चलता, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। तो जो संविधान को नहीं मानता, समझ लीजिए वो देशद्रोही है। ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है, उसके तो निर्माता सर BN राव है। देखिए BN राव खुद ये नहीं कहे आज तक भी। BN राव की तमाम जीवनी, तमाम उनके लेख ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा ही नहीं कि भाई संविधान के अंदर मेरा कोई योगदान रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी उनसे मतभेद नहीं जताया। तो ये फालतू की ड्रामेबाजी करके अनिल मिश्रा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फेमस करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, किसी व्यक्ति को भी अगर भाजपा में शामिल होता है, किसी व्यक्ति को भी ऊंचा मंत्रालय पाना होता है, किसी व्यक्ति को भी प्रमोशन पाना होता है, तो तुरंत संविधान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो तो सरकार के भाजपा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए भाजपा के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है कानून के तहत। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के और छुट्टे सांड छोड़ रखे हैं, इसी तरीके से छुट्टा सांड उनको भी छोड़ दिया जाए। तो छुट्टे सांड पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, बाकी वो भाजपा के खिलाफ नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि ग्वालियर में ये दंगा, अशांति या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दो समुदाय आपस में टकरा रहे हैं। देखिए हाँ, तो कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? आप देखिए, वो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश की अखंडता, इस देश की प्रभुता, इस देश के समता मूलक शासन को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में ठीक ठाक रह रहे हैं। लेकिन ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में ठीक तरीके से नहीं रहने देना चाहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मनुवादी समर्थक और मनुस्मृति के समर्थक, बहुत सारे मनुवादी बाबा इस तरीके के बयान देते नजर आते हैं कि देखिए वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और ब्राह्मण जो है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वो सब ऊंची जाति के हैं, बाकी इस देश के अंदर सब शूद्र हैं। और शूद्रों की स्थिति क्या है आपको पता ही है। मनुस्मृति के अंदर शूद्रों की स्थिति क्या दिखाई गई है? इतनी दयनीय स्थिति है शूद्रों की और महिलाओं की, जैसे पैरों के नीचे की जूती के नीचे का जो एक कीचड़ होता है, उससे भी दयनीय स्थिति बताई गई है महिलाओं की और शूद्रों की। तो ये वही चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो ओबीसी समाज है, इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इस देश के अंदर जो दलित वर्ग है, इस देश के अंदर जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग के साथ साथ वंचित समाज है, वो दबा कुचला रहे। और अगर वो ऊपर उठा, अगर वो आगे बढ़ा, तो फिर कहीं ना कहीं वैश्यों की खैर नहीं, फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की खैर नहीं, फिर कहीं ना कहीं मानसिकता है। बिल्कुल यही मानसिकता है और वो खुद कहते हैं इस मानसिकता को। ये मानसिकता मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के सामने उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर को नहीं मानते। और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान जो बनाया है वो BN राव ने बनाया है। तो आप देखिए कि अचानक से ही आकर के और संविधान का विरोध कर देना, संविधान के निर्माता का विरोध कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि ये मनुवाद के समर्थक है, ये मनु संहिता के समर्थक है। लेकिन देश मनु संहिता से नहीं चलेगा। लेकिन ग्वालियर में बाबा साहब और संविधान का अपमान हो रहा है, तो ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ है जो संविधान को बचाने निकले थे सड़कों पर संविधान हाथ में लेकर? इनका तो कोई बयान नहीं, कोई बात नहीं आ रही। देखिए, मीडिया अनिल मिश्रा को हाईलाइट कर रही है। राहुल गांधी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे और जितने पार्टी के भी नेता हो, मुखिया हो या और प्रमुख कोई भी लोग हो, वो अनिल मिश्रा के बात को बढ़ा करके इनको ज्यादा प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इनकी औकात इतनी नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। अपमान होता रहे बाबा साहब का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने तस्वीर जलाई है उसका आपने वीडियो देखा क्या हुआ उसके साथ में? वो अंबेडकर महाराज कहता नजर आ रहा है। तो इस देश के अंदर संविधान चल रहा है, इसीलिए इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की अगले दिन लंगड़ाते हुए
वीडियो आ जाती है और वो अंबेडकर महाराज की जय हो, अंबेडकर महाराज की जय हो के नारे लगाते नजर आते हैं। तो ये मनुवादी कहीं से कहीं तक भी सक्सेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि संविधान से देश चलता रहेगा और इनकी जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और पत्रकार बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं कि अनिल मिश्रा के साथ में ये देखिए कितना बुरा बर्ताव हो रहा है, यही कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गोदी मीडिया है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है, अनिल मिश्रा को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। देशद्रोही बोला जाना चाहिए, उस व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही बोला जाना चाहिए, उस व्यक्ति को देशद्रोह की धारा में। अपनी बात रखना देशद्रोही में आती है। अपनी बात कहां रख दी उन्होंने? उन्होंने तो देश की बात को खत्म कर दिया, उन्होंने तो संविधान के कानून को खत्म कर दिया। देखिए, भीम आर्मी हो या बजरंग दल हो या कोई सेना हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी सेना, आर्मी और ये सब जो है तथाकथित संगठन चल रहे हैं जो इस देश के खिलाफ है, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, वो बिल्कुल गलत है। भीम आर्मी की बात कर रहा हूँ, भीम आर्मी ने मनुस्मृति जलाई ना, विवाद तो यहाँ से खड़ा हुआ ना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि भीम आर्मी हो या कोई सेना हो, करनी सेना हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई दल हो, जितने भी ये संगठन है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इन पर बैन लगना चाहिए। और आपको एक जानकारी और बता दूं, जो इस देश की मीडिया छुपा रही है, इस देश की मीडिया कभी ये सच्चाई नहीं दिखाती। इस देश की मीडिया को ये सच्चाई दिखाते हुए डर लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से पत्रकार महोदय तमाम दर्शकों को ये बात बता दूं कि अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है CIA, उसने हमारे देश के 2 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जो फैक्ट बुक है उनकी। और फैक्ट बुक की बातों को हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। अनिल मिश्रा पे सही हुई है कार्रवाई? अनिल मिश्रा पर ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक हुई है और मैं तो ये कहता हूं कि कार्रवाई में कमी रह गई है। कार्रवाई के अंदर उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए था और कड़ी से कड़ी देते हुए रासुका लगा करके तमाम काम तमाम कर देना चाहिए था। एडवोकेट अनिल मिश्रा कसूर क्या था? कसूर हर उस व्यक्ति का है। आदमी था, उसको आप लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती। बहुत सज्जन आदमी नजर आता है आपको अनिल मिश्रा, और इस देश की तमाम गोदी मीडिया को भी सज्जन नजर आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आती कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, वो सज्जन क्यों नजर आते हैं? ऐसे सज्जनों को तो मैं ये कहता हूं कि वैसे ही भेज देना चाहिए जैसे इनके सज्जन नेता काले पानी की सजा काट करके आए थे, इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। और इनके लिए तो इतनी बड़ी कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए कि वापस ही देश में ना आ पाए, क्योंकि जो देश का नहीं हो सकता, जो देश के संविधान का नहीं हो सकता, जो देश के कानून का नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार है। आप गद्दार कह रहे हैं अनिल मिश्रा? बिल्कुल गद्दार कह रहे हैं और खुले मंच पर कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जो संविधान का नहीं है, जो कानून का नहीं है, वो इस देश का गद्दार है, इस देश के हर व्यक्ति का गद्दार है और हमेशा गद्दार रहेगा, देशद्रोही रहेगा। ये कानून अभी उसको सजा देने के लिए लगा हुआ है और उसको सजा मिलेगी जरूर। गलत गिरफ्तारी हुई है उनकी, देखिए गिरफ्तारी तो उनकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये गलत गिरफ्तारी हुई है, देर से जो हुई है ये गलत हुई है। बहुत पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले उस समय हो जानी चाहिए थी जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का ये लोग विरोध कर रहे थे और कोर्ट के अंदर, न्यायालय परिसर के अंदर जब ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देना चाह रहे थे, तभी इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि ये जो है असामाजिक तत्व है और शरारती तत्व है, शरारत करता रहेगा, समाज के अंदर सौहार्द बिगाड़ता रहेगा, इस समाज को बांटने का काम करता रहेगा, इस देश के अंदर संविधान का अपमान करने का काम करता रहेगा, इस देश के कानून को तोड़ता रहेगा। इसलिए ये गद्दार है और ऐसे गद्दार को तो देशद्रोह का मुकदमा करके तुरंत से तुरंत जेल के अंदर ही पड़े रह देना चाहिए। इसकी जमानत करने के लिए मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं, हमारे समाज के साथी हैं जो इस देश के कानून में विश्वास रखते हैं, तो तमाम ऐसे वकीलों को इसका मुकदमा लड़ने से भी मना कर देना चाहिए, क्योंकि जो कानून का नहीं, जो संविधान का नहीं, जो अदालतों का नहीं, वो हमारा भी नहीं। सर, ग्वालियर में पिछले 1 साल से चल रहा संघर्ष 2 समाजों के बीच में अब जाकर एक नया मोड़ ले लिया है। उसमें जो एडवोकेट अनिल मिश्रा थे वो जेल भी गए और जेल जाकर उनको आज जमानत भी मिल गई है। आप इसको कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? ये संघर्ष पिछले दिनों से नहीं चल रहा है, ये संघर्ष तो बहुत समय से चल रहा है। हजारों साल से हमारे देश के अंदर ये संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के अंदर जो लोग हैं, सबसे मेन चीज उन्हें समझने की है। एक लोग तो वो है, एक तबका तो वो है जो संविधान को मानता है और दूसरा तबका वो है जो संविधान का विरोधी है, जो मनुस्मृति को मानता है। तो इस देश के अंदर जो लड़ाई है, असली लड़ाई पहले से ही, अंग्रेजों के भी पहले से ही इस देश के अंदर जो लड़ाई है, वो लड़ाई है मनुवादियों की और अंबेडकरवादियों की। तो अंबेडकरवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो संविधान में भरोसा रखते हैं और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश के अंदर कहते हैं कि कानून मनु संहिता का चलना चाहिए, जो वर्ण व्यवस्था का जो है सहयोग करते हैं, वो व्यक्ति ऐसे हैं जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं और अनिल मिश्रा जैसे लोग